Good morning, all of you. I'm Sadhana Kumari from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान दरभंगा। वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं प्रतिदिन आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित होती हूँ। मैं पहले चैप्टर को पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं जो चैप्टर पढ़ाती हूँ उसके अभ्यास कार्य को भी पूर्ण करवाती हूँ। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था आपका जो चैप्टर है 6, जिसका कि शीर्षक है मातृभक्ति देशभक्ति। कल तो मैंने आपको इस चैप्टर को पढ़ा दिया था एवं इसके हिंदी अर्थ को भी मैंने आपको बता दिया था। तो आइए आज इसके जो है अभ्यास कार्य को देखते हैं। आपका चैप्टर 6 जिसका कि शीर्षक है मातृभक्ति देशभक्ति। कल 24 तारीख के वीडियो में मैंने इसको अच्छे से पढ़ाकर इन सभी वाक्यों को मैंने पढ़ा एवं इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको समझाया। बच्चों, आपका ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया है, इसके अर्थ को समझा दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। बच्चों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अभ्यास कार्य को प्रारंभ करने से पहले आपको इसका जो HW कॉपी में जब आप अपने अभ्यास कार्य को बनाएंगे तो सर्वप्रथम आप इसके शब्दार्थ को भी अवश्य ही लिखेंगे। इसके उपरांत ही आप अभ्यास कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो आपका जो अभ्यास कार्य है चैप्टर 6 का, उसमें कुल 5 जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक है, जिसमें पहला जो आपका प्रश्न संख्या जो 1 है उसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कौशिंग तक इसके 5 प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो होते हैं वो आपके चैप्टर से ही लिए गए होते हैं, मतलब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी से प्रश्न बनाकर उसको पूछा जाता है। तो आपको भी चैप्टर को पढ़कर इसके आंसर को देने होते हैं। दूसरा जो प्रश्न संख्या है उसमें भी 5 जो है ये प्रश्न संख्या जो 2 है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी 5 वाक्य हैं जिसमें कि वो ब्लैंक्स जैसे खाली छोड़ जाते हैं, एक शब्द को हटा दिया जाता है और उसको हमें चैप्टर को पढ़कर उस जो छूटा हुआ जो खाली स्थान है उसको भरना होता है। और तीसरे में जो है प्रश्न संख्या जो तीसरा है आपका 3 है, उसमें है कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या है कि आपको संस्कृत के वाक्य दिए गए हैं और इसका अनुवाद करके आपको हिंदी में करना है। प्रश्न संख्या जो 4 है उसमें है आपको कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या है कि आपको दिए गए हैं क्या हिंदी के वाक्य दिए गए हैं, जिसका कि अनुवाद करके आपको संस्कृत में करना होगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका प्रश्न संख्या जो 5 है उसमें है कि कुछ चित्र दिए गए हैं और उसको देख करके आपको एक वाक्य बनाना है। आपको जी मतलब प्रश्न संख्या जितना भी मैंने आपको दिखाया 1 से लेकर 5 तक, वो अलग अलग प्रकार से हैं, जिसका कि आपको बारी बारी से मैं आपको करके उसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। तो आइए अब पहले शुरू करते प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में क्या है, तो इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, जिसमें क, ख, ग, घ एवं ङ ये 5 प्रश्न पूछे गए, जिसका कि आंसर आपको देना है। तो आइए हम बारी बारी से इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे एवं इसका उत्तर जो है प्रश्नों को पढ़ेंगे एवं इसका उत्तर लिखेंगे। मैं आपके सभी कार्यों को बारी बारी से करवाऊंगी ताकि आप अच्छी प्रकार से भली प्रकार से इन क्वेश्चन को समझें एवं उसके उत्तर को सही से लिख पाएँ। तो आइए पहले हम आपको बताते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में जो है आपका क में प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोत्तमे स्तः कौन सर्वोत्तम होते हैं। तो आपके लिए सबसे उत्तम कौन होते हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं, तो माता मातृभूमिश्च द्वे एवैते सर्वोत्तमे स्तः। माता और मातृभूमि ये दो ही हैं जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं, सर्वोत्तम होते हैं। अब जो है आपका क्वेश्चन ये जो ख है आपका क का जो है कि सर्वोत्तम स्तः, तो मैंने आपको बता दिया आंसर कि इसका है कि कौन सर्वोत्तम होते हैं। तो हमारे लिए कौन कौन है जो हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ होते हैं, तो माता और मातृभूमि ये दो ऐसे हैं जो हमारे लिए श्रेष्ठ होते हैं।
ख में पूछा गया है अस्माकं जन्मभूमि का अस्ति। हमारी जन्मभूमि कौन है, हमारी जन्मभूमि कौन है? तो भारतवर्ष अस्माकं जन्मभूमि अस्ति। हमारी जन्मभूमि भारत भूमि है। हमारी जन्मभूमि कहाँ है? हमारी जन्मभूमि कहाँ है? यहाँ पर पूछा गया कि आपकी जन्मभूमि कहाँ है, तो हमारा जन्मभूमि जो है भारतवर्ष अस्माकं जन्मभूमि अस्ति। गौ में पूछा गया है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् अपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि किससे बड़ी होती है? तो इसका आंसर है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी माँ और मातृभूमि जो होती हैं वो दोनों ही स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। घ में है अस्माकं जन्मभूमौ जन्मगणनाय के स्पृहन्ति। यहाँ पर जो है इस हमारे जन्मभूमि, हमारे भारत भूमि जो हमारी जन्मभूमि है, यहाँ पर कौन है जो जन्म लेना चाहते हैं? तो देवाः अस्माकं जन्मभूमौ जन्मगृह्णाय स्पृह्यन्ति। देवता भी हमारी जन्मभूमि कौन है जो हमारी जन्मभूमि पर जन्म लेने के लिए इच्छुक रहते हैं, तरसते हैं? तो देवता हमारी जन्मभूमि पर, हमारी भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। अब है ङ में अस्माकं पराधीनतायाः किम कारणम् आसीत्। हमारी पराधीनता के कौन से कारण है? हमारी पराधीनता जो है, हमारी पराधीनता का क्या कारण था? तो अस्माकं पराधीनतायाः मुख्य कारणम एकतायाः अभावः आसीत्। हमारी पराधीनता का मुख्य कारण एकता का अभाव था। हमारे पास एकता नहीं थी, हमारे आपस में बैरभाव थे। हम सब अपने लोगों पर विश्वास नहीं करते थे। इस कारण से हम लोग पराधीन हो गए, गुलाम हो गए। तो इस प्रकार से जो आपका क से ङ तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा एवं मेरे द्वारा जो कराए गए ये आंसर हैं, उत्तर हैं, इनको ध्यान से देख करके क्वेश्चन को देखकर उनके आंसर को आप लिखिएगा। अभी मैंने आपका जो है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या जो 1 था, जिसमें था कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए, वो मैंने 5 उसमें प्रश्न पूछे गए थे, 5 का आंसर मैंने आपको बता दिया है। आगे के कार्य जो हैं, अभ्यास कार्य में जो आगे के और प्रश्न हैं, उन्हें लेकर मैं फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।